हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों इवेंट वाली दीदी पर। नेहा इतनी बुरी है, इतनी गंदी है, इतनी धोखेबाज है, बदतमीज है, फिर क्यों इतना नेहा के पीछे आप हाथ धोकर पड़े हो? मतलब एक पैनल पर ये आई और नेहा की भरपूर इन्होंने शिकायत करी, लेकिन अभी भी इनका जो 30,000 रुपये इनका घाटे का सौदा हुआ है वो इनसे कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो इनको हजम नहीं हो रहा है। और कैसे भी आकर हर एक हर क्या पैनल घूमकर और ये अपनी फ्रस्ट्रेशन नेहा के ऊपर निकाल रही हैं। अब नेहा को कहीं भी इवेंट में हिस्सेदारी नहीं लेने देंगी, कहीं भी नेहा को बुलाया जाएगा ये नेहा को वहाँ पर पहुँचने से रोकेंगी। अब इनका इस तरीके से फंडा हो गया। नेहा से इतना बदला लेने के लिए क्या क्या अब यूट्यूब पर आकर कर रही हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना क्यों पीछे पड़ी हो। नेहा को इनकी ज़रूरत थी कि इनको नेहा की ज़रूरत थी? तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है ना दोस्तों, इस सोशल मीडिया पर जो भी जैसे कि दो भाग में लोग बटे हैं। जैसे नेहा के अगेंस्ट कुछ लोग जाते हैं, तुरंत उनको जैसे उनको क्या मैं किस शब्द में उनको तुरंत ऐसे पकड़ लिया जाता है कि आओ आओ आओ, तुम भरपूर नेहा की बुराई करो, जितना कर सको नेहा की बुराई करो। वहाँ पर नेहा के लिए कुछ लोगों ने बयान भी दिए कि नेहा और उसके भाई को फांसी पर चढ़ जाना चाहिए। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ वही गलती की है इकलौता। अगर वही सिर्फ गलती की है तो फिर गलती हुआ ही नहीं। यहाँ तो दो लोगों की गलती है, तो जब दो लोगों की गलती है तो दोनों को क्यों नहीं सजा? क्यों एक को राज्याभिषेक और क्यों एक को फांसी की सज़ा? यहाँ पर जिसका मन कर रहा है वो यहाँ पर बोलते हुए आ जा रहा है, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है। अब ये जो इवेंट वाली दीदी हैं इतनी औकात रखती हैं। इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है एक पैनल पर कि मैं सलमान खान और शाहरुख खान को भी बुलाने की दम रखती हूँ, इतनी औकात रखती हूँ। जब इनसे 30,000 रुपये हजम नहीं हो रहे हैं, जो कि नेहा के नहीं जाने से इनका 30,000 रुपये घाटे में गया इनका जो इवेंट है, और इनसे उतना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो जो लाखों में करोड़ों में जो सेलिब्रिटी आते हैं, क्या उनका खर्चा ये संभाल पाएंगी? कितनी बड़ी इवेंट वाली हैं, क्या इनका कहाँ कहाँ नाम है, विदेशों में नाम है कि कहाँ कहाँ नाम है। मैं तो जब यूट्यूब पर आई हूँ जब से ये जबलपुर का इवेंट हुआ है, तब से सभी लोग हमारे समझ से 90% सभी लोग जाने होंगे कि ये इवेंट करती हैं। ये नेहा के घर गई हैं या नेहा इनसे रिक्वेस्ट करने गई थी कि दीदी आप मुझे इवेंट में बुला लो। इनका खुद का जब पिछला 2 इवेंट फ्लॉप हो गया, तब इन्होंने अपना फंडा अपनाया कि नेहा के जाकर चरणों में गिरना है, नेहा को बुलाना है, इसलिए कि नेहा के नाम पर ही मेरा इवेंट ट्रेंडिंग में जाएगा। और नेहा के पीछे पड़ गई। नेहा के घर जाकर इन्होंने रिक्वेस्ट किया। भोपाल वाली बहू नीतू के घर भी जाकर रिक्वेस्ट किया। खैर नीतू तो वैसे भी जाती, लेकिन अभी उसके घर उसके देवर के साथ कुछ ऐसा घटना घट गया जो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उसका तो ऐसे भी कैंसिल रहा। अब इनकी उम्मीद सिर्फ नेहा पर टिकी थी कि चलो नीतू नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं है, कम से कम नेहा आएगी तो इसके नाम पर ही मैं कमाऊँगी। नेहा को इन्होंने कोई पहले से कोई अमाउंट नहीं दिए थे, ना कोई उसका खर्चा दिए थे, सिर्फ एक फ्री में एक रिक्वेस्ट किया था कि तुम आना। अब नेहा के नाम पर कितना ये कमाती अब कोई अंदाज़ा ही नहीं। कमाई भी होंगी, उसके नाम पर कितने टिकट बेचे, लेकिन इन्होंने साफ इनकार किया कि नेहा के नाम पर नेहा के
सब्सक्राइबर वहाँ नहीं पहुँचे थे, जितने चहेते पहुँचे थे मीशू और नीतू के पहुँचे थे। तो फिर नेहा से इतनी शिकायत, जब नेहा का कोई वैल्यू नहीं है इस यूट्यूब पर, उसकी इज्जत ही नहीं है, उसका कोई मान सम्मान नहीं है, वो घटिया औरत है, वो गिरी हुई औरत है, वो चरित्रहीन औरत है, फिर नेहा के दरवाजे पर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या जिसका इज्जत नहीं रहता है उसके दरवाजे पर जाकर लोग, बड़े बड़े जो इज्जतदार इंसान है, क्या उसके दरवाजे पर जाकर लोग रिक्वेस्ट करते हैं? सोचो, इनकी ज़रूरत थी या नेहा को ज़रूरत है? इन्होंने एक आरोप और लगाया उस पैनल पर, समाज सेविका के पैनल पर ये गई हैं, और इन्होंने एक और आरोप लगाया कि जो कोलकाता में इवेंट हुआ था उसमें नेहा ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी मेरे को बुलाना, लेकिन उस समय इन्होंने नहीं बुलाया था, वो पैसे इनको दे रही थी। जो इंसान यहाँ बगल में जाने से इनकार कर दिया, किस कारण से इनकार किया, सभी लोगों को अंदर अंदर पता ही होगा कि किस कारण से उन्होंने इनकार किया। वो 7 दिन पहले से वो सारी चीज़ें मना कर दी थी कि मैं नहीं आ सकती हूँ, इन्होंने ओके बोला। अब इनका भाई जब ओके बोल दिया तो अब ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का क्या ही मतलब है? इनका 30,000 रुपये जो ये खाने का कितना का 1600 की 1300 प्लेट इन्होंने जो किया था, ये सारी चीज़ें इन्हें मतलब मुफ्त का जो चला गया, 30,000 घाटा लगा, उस चीज़ को लेकर ये बार बार यूट्यूब पर आकर नेहा को बेइज्जत कर रही हैं। जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी को आप बुलाने की औकात रखती हैं तो अगला जो इवेंट करिएगा तो उसमें सलमान खान, शाहरुख खान, काजोल, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, एक सेलिब्रिटी को बुलाकर आप दिखा दीजिए जहाँ आप इतना औकात रखती हैं। जब जो एक फिल्मी दुनिया के एक स्टार को बुलाने की औकात रखता है तो एक बेइज्जत जो कि गिरी हुई जो यूट्यूबर है उसको बुलाने का क्या ही मतलब है? कोई अपने इवेंट की बेइज्जती नहीं करा सकता है। कह रही एक तो इसकी तो इतनी बेइज्जत हुई है, इतनी इसकी इज्जत नहीं है, जो सोशल मीडिया पे उसको बुलाने की इतनी क्यों होड़ पड़ी थी? क्यों होड़ पड़ी थी इतनी कि इतनी परेशान थी कि नेहा आ जाओ, नेहा आ जाओ। और इनका खुद का कहने का मतलब है कि नेहा एक गिरी हुई औरत है, इसके नाम से कोई नहीं आया था, सिर्फ वहाँ पर नीतू और मीशू के नाम से लोग आए थे। तो फिर क्यों इतनी नेहा के लिए कि नेहा के अभी तक इनको नेहा का नाम भुला नहीं पा रही हैं। इंस्टाग्राम पर क्या क्या लिख रही हैं, क्या क्या वीडियो में बोल रही हैं, रील में बोल रही हैं, तो अभी तक ये नेहा के पीछे पड़ी हैं। लग रहा है कि नेहा को इतना बड़ा अमाउंट पहले ही दे चुकी हैं कि नेहा तुम ये लो और मेरे इवेंट में आना। भाई अगर किसी कारण बस वो नहीं गई और उनका मन, आपने तो दिया नहीं था पैसा, किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई अचानक बीमार भी पड़ जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे आप? क्या उसको हॉस्पिटल से बेड से खींच कर लाएंगी? क्यों नेहा की इतनी पड़ी है? अगर नेहा गंदी ही थी, इतनी बेहूदी औरत थी, तो उसके पीछे क्यों पड़ी थी? उसके घर जाने का क्या ही मतलब था? जब 2 इवेंट में नेहा नहीं गई तो तीसरे में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि उसको कोई इज्जत नहीं है। उसे तो फांसी पर चढ़ जाना चाहिए, उसकी फैमिली को डूब कर मर जाना चाहिए। वहाँ पर इसे यूट्यूब पर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को चला भी रही है। और इनका कहने का मतलब ये है कि मैंने ये सोचा था कि एक वीडियो महिला है, उसकी एक प्यारी सी बच्ची है, बच्ची को देखकर बहुत तरस आता है, उसे मैं प्यार आता है और मैं इस नाते उनका हेल्प करना चाहती थी। तो जब आप हेल्प करना चाहती थी, वो हेल्प लेना नहीं चाहती है, तो इतना पीछे क्यों पड़ी हैं? अभी तक जब तक ये पूरी तरीके से उसकी जो इज्जत चली गई है, वो अब जो चली गई है उसको और भी धज्जी जब तक नहीं उड़ा लेंगी, ये चैन की नींद नहीं सोएंगी। सभी लोग जानते हैं कि नेहा बुरी है, उसका कोई इज्जत नहीं है। अब इसको दोहराने का अब आप ही बाकी रह गई थी। पूरी सोशल मीडिया में जितने लोग थे सभी ने नेहा को कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन अभी आप ही बाकी थी। जब आपको नेहा को बुलाना था तो राज फैमिली के एक उनके कोख पर इन्होंने सवाल उठा दिया।
कोक पर सवाल उठा दिया कि जब क्या कंपनी नहीं अच्छा है तो कैसा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ वो कैसा वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, ऐसा इन्होंने बोला था, जो इनको एक बार उनकी फैमिली धो चुकी है। फिर भी आज भी ये नेहा के पीछे पड़ रही है। नेहा, सभी लोग का ये कहने का मतलब है नेहा सामने क्यों नहीं, वो बिना बोले ही सारा जवाब आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग यही चाहते हो कि नेहा फिर से आए, फिर से कुछ बोले, कि उस चीज़ को, बोले हुए चीज़ को हम लोग खींच कर 4 महीना और ले जाएं और उसे मेंटली टार्चर करें। अभी भी आप मेंटली टार्चर ही कर रही हैं। हालांकि उसने अपनी वीडियो में आकर बोल दिया है कि अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब इससे ज़्यादा इज्जत क्या ही जाएगी। जब उसके इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए गए इस सोशल मीडिया पर, तो जब ये इवेंट में नहीं गई, इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं चीज़ है, ये तो एक चींटी के तमाम है। उसका मन जाए चाहे ना जाए, इतना क्या भाई। अगर मानते हैं कि चलो भाई, एक उदाहरण के तौर पर मैं अभी लेती हूँ कि अभी राज फैमिली में छोटी बहू का वो है, क्या कहते हैं, जन्मदिन है, जो कि सचिन को और मनीषा को नहीं पता था। मनीषा को पता भी था तो सचिन को नहीं पता था। वो आउट ऑफ इंडिया के लिए टिकट्स ले चुके हैं और इतना ज़्यादा उन्होंने अमाउंट बताया है कि 6 लाख, जो कि लोग उनको जाकर टॉर्चर कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि आप उस मतलब अपनी यात्रा को कैंसिल करो और रंजना के इवेंट में आप रहो। तो जब वो अपने चीज़ों को नहीं कैंसिल कर सकते हैं, भाई होता है, अगर उनका पहले से हुआ है, तो अगर रंजना का पहले से कोई नहीं था, उनका कहने का मतलब पहले से कोई होता है ना कि 3 महीने 4 महीने पहले से ये सारी चीज़ें प्लानिंग होती हैं कि चलो बर्थडे एक अच्छे से सेलिब्रेट होगा, एक इवेंट होगा, तो ये चीज़ें उन्हें नहीं पता था। वो अपनी बातों से आकर वीडियो में बताए हैं कि मुझे इस वजह से रंजना से कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, ना मेरे भाई से, और मैं इसलिए वो इतना बड़ा मतलब जो 6-7 लाख मैंने लगा दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कैंसिल करूँ। अगर मैं पहले से जानता तो ये चीज़ें पहले कर लेता, नहीं तो 14 तारीख के बाद करता, है ना। तो ये चीज़ जब घर के लोग इस तरीके से अपनी चीज़ों को वो कर सकते हैं, तो वो तो नेहा और इवेंट कोई संबंध ही नहीं है। वो तो आप बुलाएं और नहीं गई, उसका मर्जी। 3 लकीर आप खींची नहीं है कि भाई तुमको आना है, किसी भी हाल में आना, किस कारण से नहीं गई, जो कि आपने आकर पैनल पर बोला है कि मतलब एक महिला द्वारा 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए अमाउंट मतलब हमें दिया जाएगा जब राज फैमिली को इनवाइट किया जाएगा इस इवेंट में। तो अब उस महिला का क्या नाम है, जब वो आपको इजाज़त देगी तब आप नाम लेंगी। हालांकि आपको पता है, धीरे धीरे कुछ लोगों को भी पता है, शंका में पता है, सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किससे आपका कितना बन रहा है। तो ये चीज़ें हैं। आप कोलकाता में जो आपसे रिक्वेस्ट करी थी, तो आप वो बताएं कि कब आपको भाई फ़ोन किया होगा, वो भी रिकॉर्डिंग होगा, जो भी की होगी वो भी रिकॉर्डिंग होगा। तो प्लीज़ आप अपने भाई, जब आपने चैनल खोल लिया है तो अपने चैनल पर हर बात कर सकती हैं। जो कि आप पैनल पर जाकर एक दूसरे से मिलकर एक की बुराई कर रही हैं, तो ये तो मुझे भी गलत लग रहा है। हर किसी को गलत लगे। जैसा कि आपने बोला कि मैं सोची थी कि नेहा मेरे इवेंट में आएगी तो उसको यहाँ से यहाँ तक कर दूँगी। जब यहाँ तक वो जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप क्यों परेशान हैं। उसे वहीं पर अच्छा है, जहाँ पर वो है वहीं पर अच्छा है, इसलिए कि वो जानती है कि यहाँ पर ले जाएंगे ना, उसके जो बीच का रास्ता होगा कितना कठिन होगा, कितनी कठिनाइयाँ भरी, कांटे भरे रास्ते होंगे, उसे हर कुछ पता है। जो आपने बोला कुछ बीच में पुलिस वगैरह का जो नेहा दिखाया, वो आपने करवाया था। क्यों भाई आप नेहा के पीछे क्यों पड़ी हैं, उनकी मदद करने के लिए क्यों इतनी परेशान हैं? क्या सिंगल मदर दुनिया में एक नेहा ही है? क्या और भी महिला हैं? बहुत सारी दुखी महिला हैं। अभी तो मेरे ही एक मतलब एक जानकारी में मतलब कमेंट में भी आती है, डिम्पल नाम की महिला, वो इतनी कम उम्र की है, छोटी सी बच्ची है, क्या उसका मदद कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसलिए कि नेहा का चेहरा फेमस है। तो कहीं ना कहीं इस फेमस चेहरे के पीछे आपका भी स्वार्थ है। आप क्यों करेंगे? अगर सिंगल मदर का आप इतना
मदद करना चाहती हैं तो आप, बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं, आप उनका मदद कर लो, उनको आप बुलाकर आगे बढ़ाओ। नेहा ही को क्यों इतना यहाँ से ऊंचा बढ़ाना है? नेहा खुद अपने आप में ऊंचा होगी कि नीचा होगी वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो नेहा की फैमिली की जिम्मेदारी है, नेहा की जिम्मेदारी है। इतनी क्यों परेशान है? और नेहा के मरने पर इतना मतलब इतना जोर क्यों दिया जा रहा है भाई? क्या वो एक अलग ही एक लेडी है जो दुनिया में पहली बार उसने प्यार किया है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि इसमें वो बंदा भी शामिल था। एक बंदे को इतना ऊंचा किया जा रहा है, एक बंदी को मरने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, मैं सिर्फ नेहा के लिए ही नहीं वीडियो बनाती हूँ, मैं राज फैमिली के फेवर में भी वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से एक पीआर के रूप में, नहीं, जहाँ चीज़ें गलत होती हैं मैं वहाँ पर बिल्कुल अपनी आवाज़ को उठाती हूँ। तो ये सारी कितनी आप परेशान हैं भाई? आप अगला इवेंट जो करेंगी वो शाहरुख खान और क्या कहते हैं सलमान खान जी को आप बुलाकर सिर्फ दिखा दो कि आपकी कितनी औकात है। औकात सभी को पता चलनी चाहिए कि आप कितने पानी में हो। सिर्फ नेहा के पीछे क्यों पड़ना है? नेहा में ऐसा क्या नूर झलक रहा है भाई? वो तो बेइज्जतदार लड़की है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसे मर जाना चाहिए, फिर उसे पीछे क्यों पड़ना है? क्या नेहा से आप 30,000 रुपये ले लेंगी तो शांत हो जाएंगी? ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरा उसको खर्च दिया है, इवेंट में आने जाने का खर्च दिया है, इवेंट में इतना अमाउंट दिया है कि तुम इतना लो और मेरे इवेंट का तुम हिस्सेदारी बनो। अगर नेहा नहीं भी गई तो जब नेहा बुरी ही है तो आपके इवेंट पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि वहाँ तो नीतू मेहना और मीशू के ही लोग पहुँचे थे। आपका कहना है तो इतना बवाल क्यों भाई? हर एक पैनल पर आप जा रहे हो जहाँ की वहाँ पर नेहा की बुराइयाँ होती हैं। सभी जानते हैं कि कौन नेहा के लिए पैनल है, कौन जगत भैया के लिए पैनल है, वो सारी चीज़ें सभी को पता। आप खोज कर उसी पैनल पर क्यों जा रही हैं? इसी तरह अभी जब नेहा तिवारी की जो देवरानी हैं, क्या कहते हैं, कंचन तिवारी का जानते हैं सभी लोग कि अभी तुरंत ऐसा हुआ पूजा पाठ को लेकर, तुरंत उनको बुलाया गया कि कंचन तिवारी आप आओ, अपनी बातों को रखो, आपको न्याय मिलेगा। लग रहा है कि कंचन तिवारी भूखे मर रही हैं कि उनको न्याय दिलवाने की, जगत दीदी ने उन्हें फांसी की सज़ा दिलवा दी है कि उन्हें न्याय दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि अब जगत दीदी की देवरानी के नाम से नहीं उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें सिर्फ कंचन तिवारी के नाम से ही बुलाया जाएगा। तो ये हमारे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा फंडा है कि अगर किसी के जगत दीदी के कोई भी अगेंस्ट जाता है तो वहाँ उससे धर दबोचा जाता है कि आओ आओ, तुम यहाँ पर जगत दीदी के लिए बातें होंगी, तुम भी करो, जितना तुम्हें करना है, जगत दीदी को जितना गिराना है उतना गिराओ नेहा को, कि वो जीने लायक न रहे, वो अपनी बच्ची को संभाल ना पाए, वो मेंटली टार्चर हो जाए और कुछ कर ले, यहाँ तक उसे मजबूर किया जा रहा है। हालांकि दोनों की गलती थी, दोनों के लिए लोगों ने वीडियो बनाए हैं, दोनों के लिए एक बराबर लोगों ने वीडियो बनाए हैं। कोई उस समय कोई भी न इनके तरफ से था न कोई भी उनके तरफ से। अब बीच में जो चीज़ें हो गई हैं ना कि गुटबाजी हो गई है, अब यहाँ पर चीज़ें खराब। लेकिन एक इंसान का इंसानियत यही है कि दोनों तरफ की न्यूट्रल चीज़ों को देखो और वही करो। अगर आपके इवेंट में नहीं गई तो नेहा बुरी हो गई, उसे आप राज्याभिषेक करने वाली थी, उसे मतलब क्या कहते हैं अंबानी बनाने वाली थी, तो खुद अंबानी बनो पहले, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचो। तब दूसरे के बारे में सोचो कि हम क्या हैं। जिससे 30,000 रुपया हजम नहीं हो रहा है वो अंबानी के सपने देख रहा है और दूसरे को दिखा रहा है कि जगत दीदी के लिए मैं क्या करती, आज उसकी इज्जत क्या रहती। जो इज्जत चली गई वो क्या आप लौटा देंगी? जो चैट दिखाया गया उसको सभी के दिमाग से हटा देंगी? क्या आप इतनी ताकत रखती हैं? जो चीज़ें चली जाती हैं फिर लौट कर आती नहीं हैं। हमेशा से ये नेहा के एक दाग लग चुका है कि वो ऐसा काम करी है, चाहे जगत भैया ऐसा काम करे हैं, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता है।
लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रूफ अभी तक आया नहीं है, जगत दीदी का कोई भी प्रूफ अभी तक आया नहीं है। सिर्फ एक चैटिंग के आधार पर लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। तो ये जो है इवेंट वाली पता नहीं क्या करना चाहती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि नेहा के नाम का माला अभी तक क्यों जप रही हैं। 30,000 इनको नहीं मतलब हजम हो रहा है, और ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि ये इनको बुलवाने की ही औकात रखती हूँ, उनको बुलवाने, तो आप बुलवाओ ना। आपकी कम से कम जो 3 इवेंट आपके फ्लॉप हुए हैं यूट्यूबरों के घर के पीछे पीछे, अगर आप इतनी औकात रहती, इतनी दम रखते हैं, तो यूट्यूबर के घर घर में आप घूमते हुए नज़र नहीं आती, यूट्यूबरों के घर में घूमते घूमते नज़र नहीं आती। आप कहीं ना कहीं पछता रही होंगी कि जगत दीदी को मैंने, नेहा तिवारी को मैंने नहीं मैंने बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। मेरे को तो दूसरी फैमिली को बुलाना चाहिए। जो आपने पैनल पर बोला है कि मुझे 1.5 लाख से 1.5 लाख तक अमाउंट मिल रहा था, उस फैमिली को इनवाइट करने के लिए, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं इसलिए कि वहाँ से परमिशन नहीं मिला। जब यहाँ तक पहुँच गई हैं कि सोचो कहाँ तक लोग, जो लोग 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए देने के लिए आपके इवेंट में इतने परेशान थे जाने के लिए, तो आप नेहा के पीछे क्यों पड़ी हैं? एक 30,000 रुपये की जो आपको इतना परेशान कर रहा है, तो इतना पीछे क्यों पड़ी? नेहा में आखिर है क्या? आपके समझ से नेहा गिरी हुई औरत है, तो उस इंसान को छोड़ दो, उसको मरने पर ही छोड़ दो, चाहे जीने पर ही छोड़ दो। जब तक नेहा को मतलब ये सोशल मीडिया ये नहीं सुन लेगी कि नेहा के साथ ऐसा हो गया, तब तक ये लोग नेहा को नोच नोच कर खाते रहेंगे। कितना नोच लें, उसके एक एक चीज़ को नोच लें। हर एक महीने उसे प्रेग्नेंट किया जाता है, हर महीने उसका बच्चा गिराया जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। क्या लोगों को चीज़ें दिखाई नहीं दे रही? अब छोड़, अब एक और बात आती है। एक बात आ रही है कि जैसा कि एक आरोप लगाया गया था कि नेहा तिवारी ने इन लोगों को मना किया था इवेंट में आने के लिए, तो वो भी बात उजागर हुई कि नेहा तिवारी के जो भाई हैं चीनू, उन्होंने बुलाया था कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो मैं अपनी बहन को इवेंट में से उठाकर ले आऊँगा। तो आप उसका प्रूफ रखो कि कब उन्होंने कहा है, क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। मतलब एक नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि जब वो बोल नहीं रही है तो इतना ज़्यादा हो रहा है, जब वो बोलेगी तो कितना होगा। सोचो अभी तक उसके नाम का अभी तक डंका बज रहा है, तो सोचो किसकी औकात ज़्यादा है, किसकी औकात एक गिरी हुई औरत की इतनी औकात है कि उसको बुलाने के लिए लोग परेशान हैं, उसको मिलने के लिए लोग परेशान हैं। तो सोचो कि किसका वैल्यू है इस सोशल मीडिया पर। इज्जत भी चली गई, फिर भी उसके लिए लोग परेशान हैं। हम नेहा तिवारी के लिए आवाज़ नहीं उठाने, लेकिन जो बातें हो रही हैं सिर्फ उसी पर ही मैं बात कर रही हूँ, जो सोशल मीडिया में चल रही हैं सिर्फ उसी पर मैं बात कर रही हूँ। एक को जीने का अधिकार, एक को मरने के लिए बोला जा रहा है। मतलब कुछ भी यहाँ पर आकर बोलना ही है, कुछ भी आरोप लगा लेना है। जब वो अगर कोलकाता में जाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करी थी और नहीं गई, आपने नहीं बुलाया, आप वो रिक्वेस्ट कर रही थे, फिर भाई उसे तो यहाँ भी रिक्वेस्ट करना चाहिए था। फिर तो आप उसके घर में दिखे हम लोगों को, उसके घर तक एक इवेंट वाले लोग पहुंच जाए। एक होता है कि एक इवेंट करवाता है इंसान तो उससे लोग संपर्क करते हैं कि मेरे को इनवाइट कर लो, मेरे को इनवाइट कर लो, लेकिन एक इवेंट वाला घर घर घूम रहा है। सोचो उनका इवेंट कितना बड़ा होगा, उनका इवेंट कितना बड़ा होगा। दो जो इवेंट इनके फ्लॉप हुए थे, नेहा के नाम पर ये इवेंट इन्होंने करी थी, पहले ही से ये सारी चीज़ें दिमाग में रखी थी। कहीं नेहा को मैं बुला दी तो हो सकता है कि मेरे दोनों इवेंट का पैसा असूल हो सकता था। ये सारी चीज़ें, अपनी चीज़ें तो कभी कहोगे नहीं, सिर्फ नेहा को नीचे जितना गिराना है गिरा लो। ये सारी बातें हो रही हैं। चलिए दोस्तों, क्या कहा जाए,
यही सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जितना मतलब हो रहा है उतना मतलब रायता फैलाया जाए, ये कभी कम नहीं होगा ना कभी ख़त्म होगा। हालांकि राज फैमिली से भी ये चीज़ें आ रही हैं कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन लोग ख़त्म नहीं करने देंगे, लोग ख़त्म नहीं करने देंगे। इसको निरंतर चलने देंगे, निरंतर चलने देंगे कि लोग के दिमाग में ये सारी चीज़ें हमेशा भरी जाए, ताकि वो मतलब याद जो है ताज़ा रहे। ये सारी चीज़ें भरी जा रही हैं। इनसे जो बुलवाया जा रहा है, ये लग रहा है कि रिमोट दूसरे के हाथ में आ गया है और रिमोट के अनुसार ये इवेंट वाली दीदी नाच रही हैं। इधर आ जाओ, उधर चली जाओ, उधर चली जाओ, वैसे वैसे ये कर रही हैं। कुछ दिन पहले ये राज फैमिली के लिए कितना बुरा बुरा बोल कर गई थी। सोचो इनकी मेंटालिटी क्या है। अपने स्वार्थ में राज फैमिली को मतलब नेहा मेरे दिल में बस जाए, मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, मेरे इवेंट में आ जाए, राज फैमिली को हम गलत बोल दें। हालांकि इन्होंने ये कहा कि जब इनसे सवाल किया गया पैनल पर, तो इन्होंने ये कहा कि हाँ आपने गलत बोला था और एक महिला होने के नाते मैंने महिला का साथ दिया। अब उस महिला के लिए क्या हो गया है, अब वो महिला बुरी हो गई, अब वो महिला कहीं की नहीं रही, इसलिए कि आपके इवेंट की हिस्सा नहीं बनी। न वो गई, न सुमित महल गए, नीतू मेहना का तो वही हाल हो गए। तो संजोग कहिए कि ये सारी चीज़ें आपके साथ, आपने जो सोच रखा था वो हुआ ही नहीं। आपका जो प्लानिंग था वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया। तो आप इस तरीके से आपको मिर्ची लगी पड़ी है और दौड़ दौड़ कर पैनल पर इस तरीके से बुराइयां करते फिर रही हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। थैंक यू।